बच्चों नमस्ते, जय माता दी। नए वीडियो में आपका फिर स्वागत है। गौर करिए, पिछले वीडियो में हमने आपको दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र बताए थे और कुछ मानक कोणों के हल बताए थे। आपको दो प्रश्न भी दिए थे, ठीक है। शायद आपने वो कर लिए होंगे, यदि ना आए हों तो कमेंट करके हमें बता देना, हम उन्हें बताएंगे, ठीक है। देखिए हम आगे आज अब आपको दो कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है साइन 75 अंश का मान ज्ञात करना है हमें। एनसीईआरटी बुक से है ये क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ठीक है। साइन 75 अंश का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए आपको 75 अंश का मान ज्ञात नहीं होता, आपको मान साइन में किसका ज्ञात है? 0 अंश का ज्ञात है, 30 अंश का ज्ञात है, 45 अंश का ज्ञात है, 60 अंश का ज्ञात है और 90 अंश का ज्ञात है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्हीं की सहायता से हम अगले अन्य कोणों के मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए 75 अंश लिखा हुआ है, तो आप 75 अंश के ऐसे दो भाग करो, 75 के ऐसे दो भाग करो जिनके आपको मान ज्ञात हो, जिनके आपको मान ज्ञात हो। तो देखिए आप जानते हो 45 प्लस 30 बराबर 75 होता है, ठीक है। 90 माइनस 15 भी 75 होता है, परंतु हमें 15 अंश का मान ज्ञात नहीं है, 90 अंश का मान ज्ञात है, ठीक है। तो हम 75 के लिए क्या करेंगे? 60 प्लस 15 भी 75 होता है, परंतु आप जानते हो हमें 15 अंश का मान नहीं ज्ञात है, 60 अंश का ज्ञात हो जाएगा। तो ऐसा हमें करना है कि हमें 75 के दो ऐसे भाग करने जिनके हमें मान ज्ञात हो। तो हमें मालूम है 45 प्लस 30 होता है, तो हमने यहां लिख दिया साइन 45 अंश और प्लस 30 अंश। तो ये क्या हो गया? देखिए अब लिख गया ये साइन ए प्लस बी, दो कोण लिख गए, ए प्लस बी लिख गया। तो अब आप इस सूत्र में इसको रख दीजिएगा। सूत्र हम आपको बता चुके हैं, क्या होता है सूत्र? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। अब हम इसमें जब सूत्र में रखेंगे तो बच्चों आप देख रहे हो कि ए के स्थान पर 45 और बी के स्थान पर 30 अंश है। तो हमने क्या लिखा यहां? साइन 45 अंश कास 30 अंश प्लस कास 45 अंश साइन 30 अंश। अब देखो ये तो साइन 75 हो जाएगा, हमने लिख दिया यहां। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। यहां मत मान लिखने रखना कि यहां लिख दो 45 का मान 1/√3 और इसका 1/2, गलत हो जाएगा। ये तो साइन किस, देखिए साइन इसमें केवल नहीं है, साइन इन दोनों में है, एक साथ है। ये पहले दोनों साथ में है, इसके बाद साइन लगा हुआ है। यहां मान रखेंगे हम, देखो यहां कि 45 के साथ केवल साइन है और 30 के साथ केवल कास है, तो हम यहां मान रखेंगे। तो साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान √3/2। फिर कास 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। तो अब कितना हो जाएगा? ये √3/2 प्लस 1/2√2। यहां भी 2√2 हो जाएगा जब गुणा करोगे बच्चों। अब देखो इनके हर बराबर हैं, जब हर बराबर हैं तो 2√2 हमने हर में लिख दिया, एलसीएम हो गया। ऊपर क्या बचा? √3 प्लस 1। यही हमारा उत्तर हो गया बच्चों, बस लग गया आसानी के साथ। तो जैसे साइन 75 का मान हमने आपको बताया है, वैसे ही बच्चों आपको साइन 15 अंश का मान निकालना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको साइन 15 अंश का मान निकालना है। और साइन 15 अंश के मान में आप यहां 45 माइनस 30 लिख दोगे, चाहे 60 माइनस 45 लिख दोगे। अगर 15 अंश है, देखो बच्चों ध्यान से, यदि 15 अंश है, ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको करने को, यदि 15 अंश है समझा रहे हैं, तो 15 अंश जानते हो आप, 45 में 30 घटा दें तो 15 बचता है। तो हम, और दोनों के मान पता है हमको, प्रयोग कर सकते हो आप। चाहे 60 माइनस 45 कर दो तब भी 15 बचता है, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हो आप। 15 के स्थान पर चाहे 45 माइनस 30 लिख दो और चाहे 60 माइनस 45 लिख दो, दोनों का प्रयोग कर सकते हो। तो जब आप इसको लगाओगे तो इसका उत्तर इतना आएगा बच्चों, √3 माइनस 1/2√2। ये आपका आंसर आएगा। ये आप करना है आपको, साइन 15 का मान। कास 75 अंश देख लीजिए आप, और फिर हम आपको कास 15 का मान निकालने के लिए कह देंगे, या कहो तो कास 15 का मान बता दें। देखिए हम कास 75 का आपको बता रहे हैं,
cos 75 का मान बताएंगे बच्चों हम आपको। देखिए cos 75 का मान बताएंगे और देखना हम देखो जितना जितना मिटा रहे हैं बस उतना ही लिखेंगे, आपको समझा रहे हैं बस, ठीक है। और ये मान मिटाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए cos 75 अंश, हमने यहां cos लिख दिया 75 के लिए, तो 100% यही होगा 45 प्लस 30, यहां cos लिख दिया। अब देखो बच्चों सूत्र cos a प्लस b का सूत्र, हमने आपको क्या बताया था cos a प्लस b के सूत्र में कि एक पद में, दो पद में विभक्त हो गए, एक पद में दोनों cos और दूसरे पद में दोनों साइन कर देंगे। तो हमने क्या लिखा यहां cos a cos b, चिन्ह बदल जाएगा, यदि यहां प्लस है तो यहां हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा साइन a इंटू साइन b। अब यहां देखिए आप a के स्थान पर 45 और b के स्थान पर क्या है 30 है, तो हमने लिख दिया cos 45 साइन cos 30 यहां लिख दिया, और साइन 45 साइन 30। अब आप इनके मान रख दीजिए बस, cos 45 ये हो गया cos 75, cos 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/√2। अब आप इनका गुणा करके रख दीजिए, तो √3/2 धन 1/2 देखो बच्चों ये बराबर निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा √3 + 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब देखिए cos 75 अंश का मान ये हो गया, साइन 15 अंश का मान नहीं बच्चों, देखिए एक चीज हमने यहां मिस्टेक कर दी, क्या चिन्ह नहीं बदला, माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये हमसे मिस्टेक हो गई, देखिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बदल दिया चिन्ह, इस सूत्र में रखा है, आप माइनस बना दिया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, देखिए ये उत्तर आया। अब इसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन लगाना है बच्चों, cos 15 अंश का मान। तो cos 15 अंश का मान में उत्तर इतना आएगा √3 + 1/2 तो दो क्वेश्चन हमने आपको बताए और दो क्वेश्चन हमने आपको करने को दिए, ठीक है। अब देखिए हमने cos के सूत्र का प्रयोग बताया आपको और sin के सूत्र का प्रयोग बताया। अब अब बच्चों tan के सूत्र का प्रयोग देखो, tan का देख लो, तो tan a + b में आते हैं, पहले हम सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन तुम्हारी बुक्स का है tan 15 अंश, पहले हम आपको यही बता रहे हैं tan 15 अंश। अब देखो बच्चों ध्यान देना, आप जानते हो 60 - 45 भी 15 होता है और 45 - 30 भी 15 होता है, ठीक। तो थोड़ा सा अगर हम सोचें, सवाल को हल्का करके लगाना चाहें, तो tan के लिए हमें ये मान सुटेबल है, ये भी हो जाएगा इससे भी, परंतु इससे 1-2 लाइनें बड़ी हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि आप जानते हो tan 45 का मान तो 1 होता है, परंतु tan 30 का मान 1/√3 होता है, अर्थात भिन्न के रूप में होता है, परंतु tan 60 का मान फिर √3 होता है, तो √3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो हमें हल करने में आसानी होगी। तो tan के लिए यदि 15 अंश का मान हमें प्रयोग करना है, तो tan के लिए हम 60 को महत्वपूर्ण 45 के साथ मानेंगे, काट के लिए 45 के साथ 30 अंश को महत्वपूर्ण मानेंगे, क्यों, क्योंकि तब जैसे tan 45 का मान 1 होता है, काट 45 का मान 1 होता है, tan 60 के मान में √3 और हर 1 होता है, लेकिन tan 30 के मान में √1/√3 होता है, तो उसको हमको 1-2 पार्ट अलग से हल करने होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी मात्रा आपको बताएंगे, तो अगर आप ध्यान रखोगे तो छोटा सवाल लग जाया करेगा, तो हम ये चाहते हैं कि आप जरूर ध्यान रखो। तो यहां क्या लिखा हमने, tan 60 - 45 अंश। अब देखिए tan a - b का हमने यहां लगाया सूत्र, तो क्या होता है tan a - tan b बटे 1 + tan a इंटू tan b। तो यहां क्या लिख दिया, tan 60 - 45 बराबर tan a के स्थान पर 60 अंश, b के स्थान पर 45 अंश
बटे 1 धन tan 60 अंश और tan 45 अंश। अब tan 60 का मान कितना हुआ, √3, tan 45 का मान कितना हुआ, 1 बटे 1 धन √3 इंटू tan 45 का मान 1। अब इसको जब हमने हल किया तो क्या आया, √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। √3 आप जानते हो 1 से बड़ा होता है, इसलिए हमने इसको पहले ऐसे लिख दिया। बच्चों हल तो हो गया है त्रिकोणमिति का। अब ये करनी का नियम जो कक्षा 9 में आपने पढ़ी है, करनी का नियम आ गया। तो करनी के नियम के आधार में यदि हर में देखिए करनी है तो हम उसका परिमेयकरण करते हैं, तो हम इसका परिमेयकरण कर दें, इतना भी सही है। परंतु आप परिमेयकरण कर, आपको कैलकुलेशन गुणा भाग आता है तो आप इसका परिमेयकरण अवश्य करिए। परिमेयकरण करिए, √3 माइनस 1 का आंसर में गुणा कर दिया तो कितना आया, √3 माइनस 1 का स्क्वायर। देखो ये दोनों संख्याएं एक हैं और यहां क्या हुआ, ये देखो ध्यान से तो लिखा है a धन b a ऋण b, लिखा है a धन b a ऋण b। a धन b a ऋण b कितना होता है, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर होता है। तो हमने क्या लिख दिया यहां, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए आप √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब √3 का स्क्वायर फिर किया तो यहां क्या आया, 3 माइनस 1 बराबर 2 होता है। अब देखिए 3 1 4 हो जाएगा, माइनस 2 √3 बटे 2 का हमने इसमें भाग दे दिया, या 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो 2 माइनस √3 बटे 2 आ गया, 2 से 2 कट गया तो क्या हुआ, 2 माइनस √3 आ गया। ठीक बच्चों मेरी बात ध्यान रखना, विशेष बात, tan के लिए हम 45 के साथ 60 का प्रयोग ज्यादा उचित समझते हैं और काट के लिए हम 45 के साथ 30 का प्रयोग ज्यादा उचित समझते हैं। और हमने कारण बता दिया क्यों, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, इसका हर 1 है, और tan 60 का मान √3 होता है, इसका भी हर 1 है, तो हमको हल करने में सुविधा हो जाती है। ऐसे ही काट 45 के साथ 30 का प्रयोग क्यों अच्छा होता है, क्योंकि काट 45 का मान 1 होता है और काट 30 का मान √3 होता है। तो देखिए दोनों में हर 1 ही है, तो हल करने में सुविधा हो जाएगी, इसलिए काट के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। अब बच्चों ध्यान दो, हम आपको फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, tan काट 75 अंश। अब आप इसको करोगे 75 45 प्लस 30 का प्रयोग करना बच्चों, और उत्तर आपका यही आएगा, 2 माइनस √3। ठीक है, आंसर हमारा यही प्राप्त होगा, 2 माइनस √3। इस प्रकार से हमने आपको 3 क्वेश्चन दिए और 3 क्वेश्चन बताए। ठीक है, अच्छी तरीके पढ़ना। ठीक, जय हिंद जय भारत।